दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। देखिए ये अध्यक्ष अपडेट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ वीडियो होगा और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे। बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी इवासावा यूजी तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। ये जापान से है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं। अब बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। अगर भारत का कोई केस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाता है और अगर वहां पर भारत जीत जाता है तो हम क्या कहेंगे? इवा सावा, इवा, अरे वाह, सावा, शाबाश, अरे वाह शाबाश, तुमने तो बहुत अच्छे से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को यूज किया, अपने माइंड को यूज किया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को यूज किया। ईवा, अरे वाह, सावा, शाबाश, हमारी जीत हो गई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। ईवा शावा, अरे वाह शाबाश, तूने तो अपने माइंड का यूज करके भारत को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जीत दिलाई। भाई इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय है हैग में, नीदरलैंड। नेक्स्ट, अफ्रीकी यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन सी महमूद अली यूसुफ। कौन है? महमूद अली यूसुफ। अब देखिए बहुत पहले से ही अफ्रीकी लोग, अफ्रीकी यूनियन बहुत ताकतवर है, बहुत ही सॉलिड है। एक बार जब महमूद अली यूसुफ, महमूद गजनी ने अफ्रीका पर चढ़ाई की थी ना, तो भाई महमूद गजनी भी हाथ पैर तुड़ाक कर आया था, वो भी सेफ नहीं लौटा। यूसुफ सेफ नहीं लौटा। कौन यहाँ पर है? कौन? देखिए महमूद अली यूसुफ। महमूद गजनी ने ना अफ्रीका पर चढ़ाई कर दी थी, तो अफ्रीकी यूनियन वाले भाई बहुत ताकतवर, बहुत खतरनाक है। महमूद गजनी के भी हाथ पैर तोड़कर भेजा था, वो भी सेफ नहीं आया था। महमूद अली यूसुफ अफ्रीकी यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष। महमूद गजनी भी बेचारा सेफ नहीं लौटा था, हाथ पैर तुड़वा के आया था अफ्रीका से, अफ्रीकी यूनियन से। इसका गठन 9 जुलाई 2002 को हुआ था। मुख्यालय है अदीस अबाबा, इथोपिया में। अफ्रीकी यूनियन 55 अफ्रीकी देशों का समूह है। अफ्रीकी यूनियन G20 का सदस्य देश 2023 में बना। और भाई अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही ट्रिक वीडियो देखने के लिए, बाद में आप भूल जाओगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन डी भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। देखिए भूपेंद्र यादव के पास वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एक वैश्विक गठबंधन है जिसे भारत द्वारा अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के दौरान शुरू किया गया था। इस गठबंधन का उद्देश्य दुनिया की 7 प्रमुख बिल्लियों का संरक्षण करना है, जिनमें बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा और चीता शामिल है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भूपेंद्र यादव। और बात हो रही है बिग कैट्स की, 7 प्रमुख बिल्ली प्रजातियों की, जिनमें शेर, चीता, तेंदुआ ये सब आ रहे हैं। तो वो भूखे हैं, अंदर पिंजरे के अंदर बंद है और वो भूखे हैं अंदर, मत चले जाना अंदर, बन जाओगे सिकंदर। कौन है अध्यक्ष? भूपेंद्र। ये 7 बिल्लियां भूखी है पिंजरे के अंदर, भूपेंद्र भूखी है भाई अंदर, तो इनसे पंगा मत लेना। अध्यक्ष भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव कौन है? ऑप्शन सी शेखा अल नोवेस। कौन है? शेखा अल नोवेस। अब बात हो रही है विश्व पर्यटन की। अब भाई शेख साहब के पास पेट्रोल ही पेट्रोल है, तो पैसों की कमी तो है नहीं। वो विश्व पर्यटन कर रहे हैं और 9 देश घूम चुके हैं। शेखा अल नोवेस, शेख के पास पैसों की कमी नहीं है भाई, विश्व पर्यटन कर रहे हैं और विश्व पर्यटन करते करते वो 9 वेश यानी कि देश घूम चुके हैं, अलग अलग 9 भेष बनाकर। कभी शेख बनते हैं, कभी सुपरस्टार, कभी एक्टर, कभी कुछ शेख है। 9 वेश तो घूम चुके हैं विश्व पर्यटन के अंतर्गत। तो भाई विश्व पर्यटन संगठन के अध्यक्ष शेखा अल नोवेस। शेख है, 9 वेश, 9 देश तो घूम चुके हैं भाई। स्थापना हुई थी 1975 में। मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन में। नेक्स्ट, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन सी वीटोल्ड बांका। कौन है? वीटोल्ड बांका वर्तमान में वाडा के अध्यक्ष है।
विश्व डोपिंग, भाई डोपिंग से बच जाओ, खिलाड़ियों को समझा रहे हैं बार बार डोपिंग से बच जाओ। और मेरा तुमसे वादा है वी टोल्ड, मैं कह रहा हूं कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, बस तुम डोपिंग से दूर रहो। मेरा तुमसे वादा है, वी टोल्ड, मैं कह रहा हूं तुमसे मेरा वादा है, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, बस डोपिंग से दूर रहो। वी टोल्ड, हम कह रहे हैं ना, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, बस तुम डोपिंग से दूर रहो, ये मेरा तुमसे वादा है। वाह भैया, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ वाह भैया। वाडा की स्थापना हुई थी 1999, मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? ऑप्शन ए नूरलान येरमेकबायेव, ये है संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के नए महासचिव नूरलान। अब एक भाई है, उसके पास मकान नहीं है, तो वो नूरलान दूर कहीं लॉन में रह रहा है। तो दोस्तों से क्या कह रहा है? संघाई सब भाई अगर मेरा सहयोग करे, संघाई सहयोग सब भाई अगर सहयोग करे तो येर मेरा मेकअप मकान भी बायो बन जावे, यार मकान बन जावे मेरा भी। अगर संघाई सब भाई सहयोग करे तो येर यार मेकअप मकान बायो बन जाए मेरा भी, और मैं भी दूर लान में रहने से बच जाऊं। स्थापना 2001 में हुई थी, मुख्यालय है बीजिंग में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन ए आशीष खन्ना। अब आशीष ना छोटा बच्चा है, 3 साल का है, 4 साल का है, वो जब भी खन्ना यानी कि खाना खाता है ना भाई, बहुत ज्यादा शोर मचाता है। आशीष खाना खाते वक्त बहुत ज्यादा शोर मचाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आशीष खन्ना। अब क्या करे भाई, आशीष है, बच्चा है, कितना समझाए, खाना खाते वक्त शोर तो मचाता ही है। सौर संगठन आशीष खन्ना। स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 में पेरिस में, मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन डी क्रिस्टी कोवेंट्री। कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री। अब बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में जो भी मेडल लेके आता है वो भाई क्रिस्टल की तरह चमकता है, हीरो बन जाता है, हीरो है वो, और हर चैनल पर हर जगह उसकी कमेंट्री होती रहती है। क्रिस्टी कोवेंट्री भाई जो मेडल ले आया वो तो हीरो है, हीरो बन जाएगा, और हर जगह हर चैनल पर उसकी तो कमेंट्री होती रहेगी, उसका ही गुणगान होगा, वो हीरो बन जाता है। क्रिस्टल है वो, हीरो बन गया, अब हर जगह उसकी कमेंट्री तो होगी। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में मेडल लाया भाई, वो भी गोल्ड, तो फिर तो वो क्रिस्टल है, हीरो बन गया, और कमेंट्री तो उसकी होनी हर चैनल पे। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। स्थापना हुई थी 1894 में, मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन बी मसातो कांडा। कौन है? मसातो कांडा एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष है। मसातो माँ 7 दिन खुला रहता है एशियाई विकास बैंक, एशिया के विकास के लिए। और गजब की बात यह है कि आज तक कोई भी कांड नहीं हुआ, घपला नहीं हुआ, रोबरी नहीं हुई, चोरी नहीं हुई, डकैती नहीं हुई। मसातो माँ 7 दिन खुला रहता है एशियाई विकास बैंक। क्यों? क्योंकि एशिया का विकास करना है, और गजब की बात है माँ आज तक उसमें कोई भी कांड नहीं हुआ। अरे बेटा यो तो गजब हो गो रे, उरे हो तो मेरा ना कितना कांड हो गया होता रे। और भाई इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में। क्वेश्चन, नाटो के महासचिव कौन बन गए हैं? अगर आपने चुना ऑप्शन बी मार्क रूट तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। नाटो के महासचिव हैं मार्क रूट। देखिए ये वही मार्क रूट है जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रहे हैं। अब नोटो को लाने के लिए पहले क्या करना है? मार्क कर लो रूट को, पहले रूट को मार्क कर लो, फिर नोटों को लेकर आओ, रुपयों को लेकर आओ। नोटों के भरे हुए ट्रकों को लाने के लिए मार्क कर लो रूट को। अगर रूट इधर उधर हो गया ना तो समझो माल गया, नोट गए। तो नोटों को लाने के लिए, नोटों से भरे ट्रक को लाने के लिए पहले मार्क कर लो रूट को कि भाई इस रूट से ट्रक आएगा नोटों से भरा हुआ। तो भाई नाटो के महासचिव, नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में, 1949 में। इसका मुख्यालय है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? बिल्कुल इजी है भाई,
अगर आपने चुना ऑप्शन ए एंटोनियो गुटेरस तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र की, तो भाई संयुक्त राष्ट्र के अंदर बहुत पावर है, बहुत शक्तियां हैं। जो भी देश संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ, संयुक्त राष्ट्र के एंटोनियो एंटी चलता है, संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ गुटेरस गुटबाजी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र उसे ठिकाने लगा देता है, उसकी अकल को ठिकाने लगा देता है। संयुक्त राष्ट्र के अंदर बहुत शक्तियां हैं। एंटोनियो जो भी एंटी चलता है, गुटेरस गुटबाजी करता है संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ, उसे अकल ठिकाने आ जाती है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। इसका मुख्यालय है भाई न्यूयॉर्क में। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन सी मोहम्मद गुलाम सरवर। सार्क के महानिदेशक है मोहम्मद गुलाम सरवर। ट्रिक से याद करेंगे, शौक का हो गया शौक लगना और मोहम्मद का हो गया मोहब्बत। जब किसी और की गुलाम हो जाती है, सर को छोड़ देती है, अपने वर को छोड़ देती है, तो शौक तो लगेगा ना भाई। आपकी मोहब्बत है और वो किसी और की गुलाम हो गई तो आपको शौक लगेगा, शौक। मोहम्मद गुलाम सरवर, आपने अपनी मोहब्बत को पिज़्ज़ा खिलाया, बर्गर खिलाया और आपको पता चला कि वो तो किसी और की गुलाम हो गई, तो आपको शौक लगेगा ना। मोहम्मद गुलाम सरवर भूल मत जियो भाई। स्थापना 1985 में, मुख्यालय है काठमांडू। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन बी डिल्मा रूसेफ। कौन है? डिल्मा रूसेफ, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। डिल्मा दिल के, डिल्मा दिल के, रूसेफ रहो सेफ। भाई आप दिल के रहो सेफ, अपने आप न्यू डेवलपमेंट होता जाएगा, आपका डेवलपमेंट होता जाएगा, आपके परिवार का डेवलपमेंट होता जाएगा, बशर्ते कि डिल्मा दिल के रूसेफ रहो सेफ। भाई दिल के सेफ रहो, फिर तो डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। स्थापना 2014 में, मुख्यालय संघाई में। भाई न्यू डेवलपमेंट कब होगा? जब आप डिल्मा दिल के रूसेफ रहेंगे, सेफ रहेंगे, साफ साफ दिल के रहेंगे ना, तो डेवलपमेंट आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दिल में कोई बात हो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, और आपका कोई भी टॉपिक जिस पर आपको ट्रिक वीडियो चाहिए कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट, विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन ए सिंडी मैकेन। विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रमुख हैं सिंडी मैकेन। अब भाई विश्व में खाद्य कार्यक्रम क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, कैसे काम कर रहा है, कैसे चल रहा है, ये बात कौन बंदा बता सकता है? सिंडी यानी कि मंडी, सिंडी मंडी मेकेन, में काम करने वाला बंदा बता सकता है। आज टमाटर क्या भाव है, मटर क्या भाव, आलू क्या भाव है, और उसके बेस पर विश्व खाद्य कार्यक्रम कैसे होगा, आज पनीर बनेगा या दाल बनेगी, ये कौन बता सकता है? सिंडी यानी कि मंडी, मेकेन, में काम करने वाला बंदा, और कोई नहीं बता सकता। इसकी स्थापना 1961 में हुई। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन बी फतेही बिरोल। अब बात हो रही है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की। भाई जिसके पास है ऊर्जा है वो तो फतेही, फतेह हासिल कर लेता है। बिरोल बगैर किसी रोल के, बगैर किसी रोले रप्पे के। क्यों? क्योंकि उसके पास अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ऊर्जा है, शक्ति है, ताकत है। ऊर्जा जिसके पास होगी फतेह हासिल कर लेगा। बिरोल बगैर किसी दूसरे बंदे के रोल के, बगैर किसी रोले रप्पे के। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा समिति के महानिदेशक कौन है? पीछे हमने बात की थी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की, यहां बात हो रही है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा की। इसके महानिदेशक है ऑप्शन डी राफेल ग्रोसी। ग्रोसी यानी कि ग्रो नहीं करेगा। कौन देश? जिस पर परमाणु ऊर्जा का उपयोग होगा, परमाणु हमले का उपयोग किया गया होगा, वो देश, वो जमीन कभी भी ग्रो नहीं कर सकती, वहां घास नहीं उग सकती। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, मुख्यालय वियना में। नेक्स्ट, रेड क्रॉस के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन डी मिर्जाना स्पोलजारिक। अब बात हो रही है रेड क्रॉस की कि भाई ये रेड क्रॉस लगा दिया है, जो भी इससे आगे जाएगा रेड क्रॉस को क्रॉस करेगा उसको मिर्जाना यानी कि हरजाना स्पोलजारिक जारी किया जाएगा। मिर्जाना हरजाना जारी किया जाएगा किसको? जो भी रेड क्रॉस को क्रॉस करेगा।
रेड क्रॉस की स्थापना 1863, मुख्यालय जनेवा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गिलबर्ट होंगबो। देखिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक बने हैं गिलबर्ट होंगबो। अब बात हो रही है श्रम की, मेहनत की। कई बोल देते ना यार वो तो बिल्कुल भी श्रम नहीं करता, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता। गिलबर्ट गिरगिट की तरह होंगबो है वो, होंगबो है वो। कई बोल देते ना कि यार उसको कोई काम मत दे, वो श्रम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, कोई भी काम देगा ना वो गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है। गिलबर्ट होंगबो गिरगिट है वो, गिलबर्ट होंगबो गिरगिट है वो, श्रम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा। स्थापना हुई थी 1919 में, मुख्य जनेवा में। मुख्यालय भी पूछा जा सकता है, स्थापना वर्ष भी, और वर्तमान अध्यक्ष, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए, कैथरीन रसेल। देखिए यूनिसेफ की अध्यक्ष बन गई हैं कैथरीन रसेल। अब यूनिसेफ का हो गया ये नहीं है सेफ, यूनिसेफ यो नहीं है सेफ, क्या? कैथरीन का हो गया केरोसिन रसेल, सेल करना। कैथरीन का हो गया केरोसिन और रसेल का हो गया सेल करना। यूनिसेफ ये नहीं है सेफ भाई, आप इलीगल तरीके से केरोसिन को सेल करेंगे। यूनिसेफ ये नहीं है सेफ भाई, यूनिसेफ ये सेफ नहीं है। कैथरीन केरोसिन रसेल सेल करना, केरोसिन सेल करना ये सेफ नहीं है यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना हुई 1946 में, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ऑप्शन बी, नागोजी ओकोजो एविएला। देखिए विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं नागोजी ओकोजी एविएला। अब बात हो रही है विश्व व्यापार की, कि भाई विश्व व्यापार के बिना कुछ नियम है, कायदे कानून है। विश्व व्यापार करते समय आप नागोजी, नाजी, ओकोजी, ओके जी, नाजी, रहने दो जी, छोड़ दो जी, ओके जी नहीं कर सकते। जो कानून है, जो नियम कायदे कानून है, पालन करना पड़ेगा। विश्व व्यापार के समय आप नागोजी, नाजी, ओकोजी, ओजी, सुन लो जी, थोड़ा कम कर दो जी, ऐसा नहीं चलेगा। तो विश्व व्यापार संगठन की महिला निदेशक होगी नागोजी ओकोजी एविएला, ये भूल मत जाइयो भाई। स्थापना हुई थी 1995 में, मुख्यालय है जिनेवा। नेक्स्ट, ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? ऑप्शन ए, हैथम अल घेस। हैथम का हो गया है दम, हैथम है दम तो भाई आके मुझसे लड़, ना तो ओपेक, ओपेक कर ले अपने बोरी बिस्तर और यहां से दौड़ जा। हैथम, हैथम अल, हैथम यानी कि है दमना, तो मुझसे आके लड़, मुकाबला कर, ना तो ओपेक, ओपेक कर ले अपने बोरी बिस्तर और 9-2-11 हो जा। ओपेक की स्थापना हुई 1960 में, मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। और भाई देखिए अगर आपको हमारी ट्रिक समझ आ रही है तो आप हमें बता जरूर दीजिएगा। बताएंगे कैसे? कमेंट्स बॉक्स में यस लिख दीजिए अगर समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही तो नो लिख दीजिए। कोई सुझाव हो तो वो भी आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष कौन है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ऑप्शन सी, क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा। अब बात हो रही है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की, कि भाई जिसके पास अंतरराष्ट्रीय मुद्रा होगी, मुद्रा कोष होगा, वो तो क्रिस्टेलिना, क्रिस्टल, हीरा खरीद सकता है भाई। क्रिस्टेलिना वो तो हीरा खरीद सकता है, क्रिस्टल खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मुद्रा है, वो भी कौन सी? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसके पास, वो जितने मर्जी क्रिस्टल खरीद सकता है। क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन है मेरे भाई? अगर आपने चुना ऑप्शन ए, टेड्रो एड्रेनॉम घेब्रेयस, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। अब यहां बात हो रही है घेब्रेयस, घबराने की, टेड्रो ड्रे, और यह है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। भाई कोविड के टाइम में ना WHO की ऐसी ऐसी गाइडलाइन आती थी कि टेड्रो सब डरे हुए थे, घेब्रेयस सब घबराए हुए से थे, और आज भी यही हाल है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन
की चेतावनी से, गाइडलाइन से सब डरे हुए से हैं, घबराए हुए से हैं। अब पता नहीं कब कौन सी क्या बात बोल दी। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, मुख्यालय है जिनेवा। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन बी, आंद्रे अजोले। यूनेस्को के महानिदेशक है आंद्रे अजोले। अब यूनेस्को से वही सारी है नेस्ले। यूनेस्को, नेस्ले की कॉफी पीनी है भाई, तो बंदा कह रहा है आंद्रे अजोले आ जाओ, अंदर आ जाओ भाई, नेस्ले की कॉफी पिलाता हूं। यूनेस्को, नेस्को की, नेस्ले की कॉफी पिलाता हूं, शर्त क्या है? आंद्रे अंदर, अजोले आ जाओ, अंदर आ जाओ, बैठ के आराम से पीते हैं। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई, मुख्यालय है पेरिस। खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन बी, क्यू डोंग्यू। देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक है क्यू डोंग्यू। अब क्यू का हो गया क्यों, डोंग्यू ढोंग। क्यों ढोंग कर रही है भाई गवर्नमेंट? भाई अपोजिट पार्टी बात बात पर कहती है सरकार क्यों ढोंग कर रही है, कृषि के साथ, किसानों के साथ, कृषकों के साथ, खाद्य के साथ। क्यों ढोंग कर रही है सरकार? कौन कहते हैं? विपक्षी पार्टी कहती है भाई। स्थापना हुई 16 अक्टूबर 1945 में, मुख्यालय है